नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर का अधिकारी पर। क्या आप मीन चंद्र राशि के हैं और जानना चाहते हैं कि जुलाई 2025 आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है? क्या आपकी लव लाइफ में होगा रोमांस का जादू या फिर फाइनेंशियल लाइफ में मिलेगा कोई बड़ा सरप्राइज? रुकिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मीन चंद्र राशि के लिए जुलाई 2025 का पूरा राशिफल खोलकर रख देंगे। लव लाइफ, जनरल लाइफ और मॉनेटरी लाइफ, सब कुछ डिटेल में। तो आखिरी सेकंड तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मीन चंद्र राशि वालों के लिए अब तक 2025 में क्या चल रहा था। इस साल की शुरुआत से यानी जनवरी से जून 2025 तक आपके जीवन में आध्यात्मिकता, इमोशनल डेप्थ और कुछ बड़े बदलावों का मिश्रण रहा है। शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि आध्यात्मिकता, खर्च और सेल्फ रिफ्लेक्शन का भाव है। इस वजह से आपने अपने अंदर की गहरी भावनाओं और जीवन के उद्देश्य पर काफ़ी विचार किया। कई मीन राशि वालों ने मेडिटेशन, योग या आध्यात्मिक प्रैक्टिस में समय बिताया और कुछ ने विदेशी यात्राओं या प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया। बृहस्पति, गुरु, जो आपकी राशि का स्वामी है, आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे थे, जो धन, परिवार और सेल्फ वैल्यू का भाव है। इस गोचर ने आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फैमिली बॉन्डिंग पर ध्यान केंद्रित किया। राहु का तीसरे भाव में गोचर, जो साहस, कम्युनिकेशन और भाई बहनों का भाव है, ने आपको बोल्ड डिसीजन लेने और अपने आइडियाज़ को दुनिया के सामने रखने की प्रेरणा दी। लेकिन राहु ने कुछ अनिश्चितता और जल्दबाजी भी पैदा की। केतु का 9वें भाव में गोचर आपके लिए उच्च शिक्षा, भाग्य और फिलॉसफी पर रिफ्लेक्शन का समय लाया। कुल मिलाकर 2025 का पहला हिस्सा आपके लिए आध्यात्मिक खोज, फाइनेंशियल प्लानिंग और कम्युनिकेशन में प्रोग्रेस का मिश्रण रहा। अब जुलाई 2025 में क्या होने वाला है, आइए ग्रहों की चाल को समझते हैं। जुलाई में शनि अभी भी आपके 12वें भाव में रहेंगे और उनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव, धन और परिवार, छठे भाव, हेल्थ और डेली रूटीन और 9वें भाव, भाग्य और उच्च शिक्षा पर होगी। इसका मतलब है कि आपकी आध्यात्मिकता, फाइनेंशियल प्लानिंग और हेल्थ हाईलाइट होगी। बृहस्पति जुलाई में आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि साहस, कम्युनिकेशन और भाई बहनों का भाव है। यह गोचर आपके लिए कम्युनिकेशन, ट्रैवल और नई शुरुआत के अवसर लाएगा। राहु भी तीसरे भाव में रहेंगे और बृहस्पति के साथ उनकी युति आपके लिए एक डायनामिक और महत्वाकांक्षी कॉम्बिनेशन बनाएगी। केतु 9वें भाव में रहकर आपके भाग्य और फिलॉसफी पर रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देगा। सूर्य जुलाई के मध्य तक आपके 5वें भाव में रहेंगे, जो रचनात्मकता और रोमांस को बूस्ट करेगा, और फिर छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका फोकस हेल्थ और डेली रूटीन पर शिफ्ट होगा। मंगल जुलाई में आपके 5वें और छठे भाव के बीच गोचर करेगा, जिससे आपकी ऊर्जा और ड्राइव में उछाल आएगा। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। मीन चंद्र राशि वाले, जुलाई 2025 आपके लिए लव लाइफ में एक रोमांटिक और इमोशनल महीना होगा। बृहस्पति का तीसरे भाव में गोचर आपके कम्युनिकेशन को और आकर्षक बनाएगा, जिससे आप अपनी फीलिंग्स को खुलकर व्यक्त करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके ड्रीमी और क्रिएटिव नेचर को समझे। यह मुलाकात किसी शॉर्ट ट्रिप, सोशल इवेंट या ऑनलाइन कम्युनिकेशन के जरिए हो सकती है। बृहस्पति और राहु की युति आपके लिए रोमांटिक डिसीजन में बोल्डनेस लाएगी, लेकिन राहु का प्रभाव भ्रम भी पैदा कर सकता है। इसलिए नए रिश्तों में समय लें और सच्चाई को परखें। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो यह महीना आपके और आपके पार्टनर के बीच गहरी इमोशनल बॉन्डिंग का समय होगा। सूर्य और मंगल के 5वें भाव में होने से महीने की शुरुआत में आपकी लव लाइफ में क्रिएटिविटी और पैशन हाई रहेगा। यह समय अपने पार्टनर के साथ फन एक्टिविटीज़ जैसे डेट नाइट्स या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स प्लान करने का है। महीने के मध्य में जब सूर्य और मंगल छठे भाव में आएंगे, आप अपने रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल अप्रोच लाएंगे और छोटे मोटे इश्यूज़ को सुलझाने की कोशिश करेंगे। शनि की दृष्टि छठे भाव पर होने से
आपको अपने रिश्ते में डिसिप्लिन और धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत होगी। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपकी लव लाइफ के लिए एक ऐसा महीना है जहां रोमांस, इमोशंस और कम्युनिकेशन का मिश्रण होगा। अब बात करते हैं आपकी जनरल लाइफ की। मीन चंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी ड्रीमी, इंट्यूटिव और क्रिएटिव नेचर हर क्षेत्र में चमकेगी। बृहस्पति का तीसरे भाव में गोचर आपके लिए कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रिप्स और नई स्किल्स सीखने के अवसर लाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह समय अपनी पढ़ाई में क्रिएटिव अप्रोच अपनाने और प्रोजेक्ट्स या एग्जाम्स में शाइन करने का है। अगर आप जॉब या बिजनेस में हैं तो आपके आइडियाज़ और कम्युनिकेशन स्किल्स को सराहना मिलेगी। शनि का 12वें भाव में गोचर आपके लिए आध्यात्मिकता और सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देगा। यह समय मेडिटेशन, योग या किसी आध्यात्मिक प्रैक्टिस में समय बिताने का है। महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 5वें भाव में होने से आपकी क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन अपने पीक पर होगा। यह समय अपने हॉबीज़ जैसे पेंटिंग, राइटिंग या म्यूज़िक में इन्वॉल्व होने का है। महीने के मध्य में जब सूर्य और मंगल छठे भाव में आएंगे, आपका फोकस हेल्थ और डेली रूटीन पर शिफ्ट होगा। यह समय अपने फिटनेस रूटीन या डाइट को बेहतर करने का है। केतु का 9वें भाव में गोचर आपके लिए भाग्य और फिलॉसफी पर रिफ्लेक्शन का समय लाएगा। हो सकता है कि आप अपने लाइफ गोल्स को रीइवैल्यूएट करें और कुछ बड़ा करने की सोचें। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और आध्यात्मिकता आपको हर क्षेत्र में आगे ले जाएगी। अब आते हैं मॉनेटरी लाइफ पर। मीन चंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ का एक शानदार मौका लेकर आ रहा है। बृहस्पति का तीसरे भाव में गोचर आपके लिए कम्युनिकेशन और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के जरिए इनकम के नए अवसर लाएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो नए क्लाइंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के ऑफर मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके काम की तारीफ के साथ साथ बोनस या इंसेंटिव की संभावना बन रही है। शनि का 12वें भाव में गोचर आपके लिए कुछ अनप्लान्ड खर्चे जैसे ट्रैवल, हेल्थ या आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ पर ला सकता है। इसीलिए अपने बजट पर नज़र रखें और सावधानी बरतें। महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 5वें भाव में होने से आपके लिए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स से प्रॉफिट की संभावना बनेगी। महीने के मध्य में जब सूर्य और मंगल छठे भाव में आएंगे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और डेली रूटीन से जुड़े खर्चों पर फोकस बढ़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रुचि रखते हैं तो महीने की दूसरी छमाही में सावधानी के साथ अच्छे मौके मिल सकते हैं। राहु का तीसरे भाव में गोचर आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की ओर आकर्षित कर सकता है, इसलिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें और एक्सपर्ट की सलाह लें। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपकी मॉनेटरी लाइफ के लिए एक प्रॉमिसिंग महीना है, जहां स्मार्ट प्लानिंग और क्रिएटिव अप्रोच आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर ले जाएगी। तो मीन चंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी ड्रीमी, इंट्यूटिव और क्रिएटिव नेचर हर क्षेत्र में चमकेगी। लव लाइफ में रोमांस और इमोशनल कनेक्शन का मिश्रण होगा। जनरल लाइफ में क्रिएटिविटी और आध्यात्मिकता मिलेगी और मॉनेटरी लाइफ में ग्रोथ के साथ साथ सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। लेकिन एक बात याद रखें, मीन राशि की सबसे बड़ी ताकत है आपका इंट्यूशन और सबसे बड़ी कमज़ोरी हो सकती है आपकी ओवर इमोशनल नेचर। इस महीने अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, लेकिन डिसीजन लेते समय प्रैक्टिकल रहें। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताएं कि आप जुलाई 2025 में क्या प्लान कर रहे हैं। क्या आप कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं या फिर अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर फोकस करने की सोच रहे हैं? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई खास टॉपिक कवर करें जैसे करियर, हेल्थ या किसी और राशि का राशिफल, तो वो भी कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अर्का अधिकारी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें
ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी ड्रीमी वाइब्स को बरकरार रखें। नमस्ते।